चलो इधर देखो हाँ चलो देखो, ये क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहला चैप्टर कितने यूनिट है इसमें, 9 यूनिट है ना। फिर से रिवाइज बात कर दे रहे हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। सेकेंड यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद कर लो यूनिट, कौन सी यूनिट कितना। इन दोनों यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, 16 नंबर। कितने नंबर, 16 नंबर। जो थर्ड यूनिट है वो हमारी है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट करके है ना। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारी थर्ड यूनिट है। और ये क्या है, फोर्थ यूनिट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अगले इन दोनों यूनिट से कितने नंबर के, 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर, 17 नंबर। जो हमारा आता है फिफ्थ यूनिट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही तो है ना, वेव्स। और जो ये हमारा फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या है भाई, सिक्स क्या है, ऑप्टिक्स है ना। इन दोनों यूनिट से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12, 18 नंबर। कितने नंबर के, 18 नंबर। बात समझ आ रही ना भाई। फिर उसके बाद यूनिट 7th है। क्या है, सेवन्थ में क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये 8th है ना शायद। 7th में क्या है, ऑप्टिक्स। नहीं ठीक है, वही था, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये इसमें 2 चैप्टर, कितने चैप्टर, 2 चैप्टर। और जो हमारा 8th है वो क्या है, जो 8th है वो क्या है भाई, एटम्स न्यूक्लियाई हो गया। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट वाला जो 9th है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले क्या है, ये हमारा क्या है, ये 9th यूनिट है। 8th वाली यूनिट कौन सी है भाई, ये 8th है। 7th कौन सी है, अभी लिखवाए हैं तब भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। मारेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 7th और 8th से कितने नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का। लास्ट वाली यूनिट से 7 नंबर का क्वेश्चन। 16, 17, 18, 12 और 7 को मिलाकर 70 नंबर। और 30 नंबर कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत की, क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की। आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे ना। इसमें कितना चैप्टर है, 2 चैप्टर। कितने चैप्टर, 2। पहला चैप्टर क्या है, चार्ज एंड फील्ड। तो ये भाई को समझ में आना, ये फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों यूनिट से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए। अब तुम लोग को वर्क किस पे करना है, देखो ये चैप्टर जो ऑप्टिक्स करके है ना, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी में करके है ना। क्या है, और करके क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकी यंत्र। ये इनसे क्या पूछा जा रहा है, 18 नंबर के क्वेश्चन। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये यूनिट तैयार करनी है, फिर ये यूनिट तैयार करनी है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये लास्ट वाला। थ्योरेटिकल जो यूनिट है वो कौन सी है, ये दोनों 7th और 8th, ये थ्योरेटिकल है। इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो ये है बात, कुछ समझ में आई कि नहीं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो कौन से यूनिट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्थिर। स्थिर मीन्स क्या होता है, स्टॉप होना, स्थिर विद्युत की। देखो इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश है ना। और स्टैटिक मीन्स रुका हुआ होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रुका हुआ। तो ऐसा चार्ज जो क्या हो, रुका हुआ, उसके बारे में स्टडी हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कोई ऐसा आवेश जो रुका हुआ हो, वो चल ना रहा हो, यानी वो रेस्ट में हो। किसमें हो, रेस्ट में, यानी मोशन ना कर रहा हो। क्या नहीं कर रहा हो, मोशन। अगर मोशन करेगा तो वो किसमें आ जाएगा, जब कोई चार्ज मोशन करने लगे क्या हो जाता है भाई, चार्ज मोशन करने लगे, गति करने लगे, आवेश क्या करने लगे, गति। तो वो धारा में बदल जाता है ना, करंट में। किसमें, करंट में। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में। हमारा जो चार्ज होगा कैसा होगा, रेस्ट में होगा। अगर मोशन करेगा तो वो करंट हो जाएगा, जो कि सेकंड चैप्टर है। पहले यहाँ हम लोग चार्ज को रोक के स्टडी करेंगे, फिर चार्ज को चलाकर स्टडी करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है। बात समझ में आ रही। फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा या करंट इलेक्ट्रिक होगा। तुरंत पढ़ाना। देखो कुछ हो जाए ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड सही होना चाहिए। हम लोग के साथ कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये सब कुछ पहले से भरा होता है ना। किसी भी सिचुएशन को टैकल करने का क्या होता है, एक माइंड चाहिए होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड। कैसी भी सिचुएशन है उस पर कैसे इफेक्ट करना या एक्ट करना, वो आना चाहिए। पूछ रहे हैं जितने यूनिट लिखवाए, पूछ रहे हैं 8th यूनिट का नाम क्या है। 4 बार पेज पढ़ा रहा है, तुम लोग बता ही नहीं रहे, और जबकि लिखवाया गया है फिर भी नहीं बता रहे हो। कहने मतलब जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम दिमाग माइंड में था भी नहीं। समझ आ रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज और एंड फील्ड, जिसको बोलते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिक। इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसकी स्टडी करेंगे, ऐसा चार्ज जो किसमें हो, रेस्ट में। अगर वो मोशन में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, है ना। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो चार्ज। चार्ज होता क्या है,
अच्छा थोड़ा सा ये देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यूनिट पढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि फिजिक्स का जो बेसिक है और इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा यूनिट, फिर इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें। अगर यूनिट को डिफाइन करें भाई, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर वही था ना मेजरमेंट में। अच्छा अगर उसके अलावा अगर हम देखें यूनिट जो होगी, देखो यूनिट को क्लास 7 6 में अगर देखो यहाँ पे जब हम चार्ज पढ़ेंगे ना, तो चार्ज को कई पैमाने पर उसको क्या क्या मेजर किया गया है, जैसे माइक्रो में, नैनो में, पीको में, तो वो सब पता होना चाहिए कौन कितने किसके इक्वल होता है। तो वही सब चीज़ें बताने जा रहे हैं, बस समझ में आ रहा है ना। देखो हम लोग जो हमारा एक होती है यूनिट लेंथ की, है ना, और एक क्या होती है हमारी वेट, और एक तो कैपेसिटी मान लेते हैं। इसको 3 के बेस पे कैटेगराइज किया गया है ना। जो हमारी लेंथ के बेस पे होती है उसको मोटा मोटी अगर हम देखें तो मीटर को पहले हम लोग जानते हैं, है ना, किसको? मीटर को। ऐसे अगर हम देखें वेट को किसमें? ग्राम में, है ना, और अगर कैपेसिटी को देखें तो किसमें? लीटर में। बात समझ में आ रहा है ना। हम इसको जान लेते हैं, ये वाला तुम लोग अपने से बना लोगे। जो वेट को मेजर करता है वो किसमें? ये ग्राम वगैरह, किलोग्राम, इन सब में मेजर किया जाता है। तो जो कैपेसिटी को मेजर करता है वो लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर, इन सब में किया जाता है ना। तो हम लेंथ का बताएंगे, लेंथ का बनाएंगे, बाकी तुम ये मतलब कि कुछ नहीं करना होता है, बस उसके पहले क्या सारी टर्म वही सेम रहती है, लास्ट में ग्राम ऐड कर देना होता है, कैपेसिटी में क्या ऐड कर देना होता है? लीटर। बस हमें तो मीटर वाला हम सब किसी सीक्वेंस याद है कैसे होता है? पढ़ाया जाता है, ये बेसिक होता है, याद है नहीं? देखो ये जो मीटर होता है ना, ध्यान समझना, बात समझ आ रही है ना। मीटर, मीटर के नीचे क्या होता है? मीटर के नीचे होता है डेसी, क्या होता है? डेसीमीटर। फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर या एमएम इसी को बोलते हैं, है ना। मीटर के ऊपर होता है डेका, डेकामीटर, फिर होता है हेक्टा, फिर क्या होता है? किलो। ये सब लोग जानते हैं, जानते हो ना सब लोग। देखो लेकिन आज थोड़ा सा अलग बताएंगे। ये हमारा मीटर हो गया ना। देखो मिलीमीटर के नीचे भी, ये मिलीमीटर जो होता है ना, इसके नीचे आता है माइक्रो, जो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। बात समझ आ रहा है ना? क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो के नीचे आता है नैनो, क्या होता है? नैनो। फिर इसके नीचे आता है पीको, और उससे भी नीचे आता है फर्मी, क्या होता है? फर्मी। उसके भी नीचे आता है आटो करके होता है, आटो सीडी। बात समझ आ रही है? अभी कैसे होता है ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखो ये मीटर क्या होता है? अगर मीटर इसके मीटर से 10 टाइम्स क्या कर दे? कम कर दे तो वो हमारा डेसीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? डेसीमीटर। अगर इसे 100 टाइम्स कम कर दे तो क्या हो जाता है? कम कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अगर इसे 1000 कम कर दे तो क्या हो जाए? मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर से 1000, इससे 1000 अगर कर दें तो ये क्या हो जाता है? माइक्रोमीटर। 6 जीरो, इससे 1000 गुना कम, यानी मिलीमीटर से 1000 गुना कम। बात समझ आ रहे हैं ना? नहीं समझ आ रहे क्या? कितने जीरो होंगे? 6, यानी कितना हो गया? 10 लाख, है ना। अगर इससे 1000 गुना कम कर देंगे वो हो जाएगा हमारा नैनो। क्या हो जाएगा? नैनो। थोड़ा सही से लिखें क्या इसको, क्योंकि इन सबको ना ये यूज आएंगे अभी न्यूमेरिकल में। कहीं कहीं एक यूनिट दिया जाएगा माइक्रो, दूसरा दिया जाएगा नैनो में, तो चेंज करना पड़ेगा। जो चार्जेस होंगे वो सेम यूनिट में होने चाहिए। अभी चार्ज क्या होता है ये सब बताएंगे, लेकिन इसके पहले यूनिट थोड़ा जानते रहोगे, सही रहेगा। देखो हम लिख दे रहे हैं इसको सही से। हमारा क्या था भाई? मीटर, मीटर के नीचे डेसीमीटर, डेसीमीटर के नीचे बोलते जाओ याद हो जाएगा, क्या था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे मिलीमीटर, फिर उसके बाद माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर पिकोमीटर, फिर क्या था? फर्मी, फर्मी के नीचे ऑटो। ये सारे सब ये क्या होता है? लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। किसको? लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, है ना। अगर ये मीटर से 10 टाइम्स कम कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेसी। या हम इसको लिख सकते हैं ना 10 की पावर -1। जब जैसे 1/10, अगर 10 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, है ना। अगर मीटर को चेंज कर रहे हैं, किसको? मीटर को। अगर देखो जैसे मान लेते हैं कोई ये ले लिए 1 मीटर की, कितने मीटर की? 1 मीटर की, 1 मीटर की कोई हम लेंथ ले लिए, कोई हमारी स्केल है या कुछ भी है, ये डेसी है। क्या है? डेसी। इसको कितने टाइम्स में तोड़ना है? 10 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। अगर इसको 10 टाइम्स में तोड़े तो जो एक टर्म होगा वो हमारा क्या होगा? 1 डेसीमीटर। क्या होगा? 1 डेसीमीटर। बात समझ आ रहा है ना। अगर इसी को हम क्या कर दें? 100 टाइम्स तोड़ दें। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स तोड़ दें, तो जो उसमें का एक टर्म होगा वो क्या होगा? 1 ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ना। क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर इसको 100 टाइम्स तोड़ते हैं तब, अगर इसी लेंथ को हम क्या कर दें? 1000 टाइम्स तोड़ दें। कितने टाइम्स तोड़ दें? 1000 टाइम्स। बात समझ आ रहा है ना। तोड़ते जाए एकदम, जो छोटा होगा उसका एक पार्ट जो होगा वो कितने का होगा? 1 मिलीमीटर के। बात समझ आ रही है ना। तो ये क्या होगा? मीटर को हम किसमें ब्रेक कर रहे हैं? डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, मिलीमीटर में, फिर माइक्रोमीटर में। ये जो माइक्रोमीटर होता है ना, इससे एक मतलब 1000 गुना कम होता है। बात समझ आ रही है ना। इससे मिलीमीटर से 1000 गुना क्या होता है? कम होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 में 1000 गुना, यानी 3 जीरो लगाएंगे, ये कितना हो गया? 10 लाख, है ना। अगर ये नैनो है, अब देखो नैनो जो होता है ना माइक्रोमीटर से 1000 गुना कम होता है, यानी कितने जीरो हो जाएंगे? अगर ये जीरो को 9 हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे? 9 जीरो। बात समझ में आ रही है? अब अच्छे यूनिट से पाला पड़ेगा तुम लोग का। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? 10 की पावर -9 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोस्क्वायर कितना होता है? कितने मीटर के? 10 की पावर -6 मीटर। अब देखो ये जो फर्मी होता है ना, फर्मी तुम लोग को कुछ याद है? फर्मी कहाँ पे यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है? कौन सी डिस्टेंस मापने के लिए होता है? कौन सी डिस्टेंस मेजर करने? वो न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है फर्मी में तो मेजर किया जाता है। केमिस्ट्री में अगर पढ़े होगे तब कभी तो ये क्या होता है? जो न्यूक्लियस होते हैं,
न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो किसमें मेजर किया जाता है, फर्मी में। इससे 1000 गुना कम, यानी जो 0 था 1000 गुना कम, यानी कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो और हो जाएंगे 12, यानी इसको 10 की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं, 12 मीटर फर्मी को। और इसे फिर 1000 गुना कम होता है R2, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 15 मीटर, क्या हो जाएगा 15 मीटर। ये पिको वाला नहीं लिखे क्या भाई, ये देखो पिको वाला क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 मीटर, फर्मी हो जाएगा 10 की पावर क्या 1000 गुना इससे कम 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इससे 1000 गुना कम 10 की पावर माइनस 18 मीटर। बात समझ में आई। ये तो हो गया मीटर के नीचे वाले। अब मीटर के ऊपर वाले कितने होते हैं, पहला होता है डेका, क्या होता है डेका मीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर क्या होता है हमारा किलोमीटर, क्या होता है किलो। बात समझ आ रहे ना, क्या होता है किलो। अब देखें तो ये इससे 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, कितने टाइम 10 टाइम्स ज़्यादा, मीटर से 10 टाइम्स ज़्यादा कौन होता है डेकामीटर, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा कौन होता है हेक्टोमीटर, यानी 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। इससे 10 टाइम्स ज़्यादा कौन होता है किलोमीटर, कौन होता है किलोमीटर। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़े होते हैं वो होता है सबसे पहले मेगामीटर, मेगा अब बाइट में मेजर होने लगता है, क्योंकि इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है कौन मेगा, कौन होता है मेगा। अच्छा मेगा जैसे अगर मेगा बाइट MB आता है ना, वो किलो से 1000 टाइम ज़्यादा होता है, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। अब इससे भी जो ज़्यादा बड़ा होता है वो होता है गीगाबाइट, क्या होता है गीगाबाइट, इससे 1000 टाइम ज़्यादा होता है, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा 9। तो 3 इंक्रीज हो रहे हैं ना, ध्यान से समझना। अभी बता यहाँ तक काम है, काम यहाँ तक है, बात समझ आ रहा है ना। जो इसमें यूज चैप्टर में यूज़ होगा ज़्यादा माइक्रो नैनो पिको 3 ये टर्म यूज़ होंगे, क्योंकि जो चार्जेस होंगे ना अभी इसके वो मतलब कि लिमिटेशन पढ़ेंगे, चार्जेस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए ना, उनके बीच की डिस्टेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए जब पढ़ेंगे। और जब ज़्यादा बड़े नहीं मतलब चार्ज जो होगा बहुत छोटा होगा, तो छोटा कौन सा होगा, माइक्रो होगा, नैनो होगा, फर्मी होगा, ये सब तो होंगे। फर्मी भी नहीं होगा क्योंकि फर्मी डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, उतनी डिस्टेंस लेना नहीं है। ये हमारा क्या हो गया गीगा, गीगा से देखो ये हमारा क्या होगा GB गीगाबाइट, ये क्या होता है मेगाबाइट, इससे भी बड़ा जो होता है वो होता है टेराबाइट। ये कितना टाइम्स हो जाएगा 1000 टाइम्स, ये भी ज़्यादा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। इससे भी एक ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं क्या पेटाबाइट। देखो जो जितने भी वो आते हैं क्या कहते हैं वो एप्पल कंपनी के फ़ोन्स आते हैं, क्या आईफोन बोलते हैं, उनमें जो मतलब जो रैम वगैरह जो भी होता है वो TB में होता है, टेराबाइट में, है ना। हम लोग में तो अभी 128 GB इंटरनल स्टोरेज होता है ना, 128, हम लोग खुश हो जाते हैं। उन लोग में TB होता है, TB टेराबाइट, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस टेराबाइट से भी ज़्यादा कौन होता है पेटाबाइट। ये इसकी ये क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 15। जो इससे भी ज़्यादा होता है वो हो जाता है एक्साबाइट, 10 की पावर क्या हो जाता है 18। बात समझ आ रही है। तो यहाँ तक पढ़ना नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, बात समझ आ रहा है। देखो मीटर होता है यहाँ तक देखो। अच्छा एक चीज़ ये देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये मीटर को किसमें ब्रेक किए हैं, ध्यान सुनो। यहाँ थोड़ा सा तुम लोग को ये बता दे रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। अभी जो रिसेंटली जैसे ये हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये साइंस की ब्रांच है, वैसे ये नैनो टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली मतलब हम लोग जब BSc में थे ना तो सेमिनार लगा था हम लोग के कॉलेज में, तो वहाँ पे मतलब प्रोफेसर वगैरह आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जैसे हो गया अच्छी अच्छी कंट्री से आते हैं, वहाँ पे लेक्चर देने के लिए बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे, और वो अपना थेसिस भी देते हैं कि कितना ये इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे भी कुछ हुआ। देखो ये जो मीटर होता है ना, इसको डेसीमीटर में, मीटर से छोटा कौन डेसीमीटर में चेंज किया है ना, ब्रेक किया डेसीमीटर, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में। देखो यहाँ मिलीमीटर तक हम किसी चीज़ को अगर ब्रेक करते हैं तो हमको दिखाई देता है, क्या होता है दिखाई देता है। लेकिन जब मिलीमीटर से और छोटा ब्रेक करते हैं माइक्रोमीटर, तो उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। किसे देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप। अब टर्म ही आया माइक्रोस्कोप, इसको मीन्स क्या होता है देखना, इसको मीन्स क्या होता है, जैसे कहते हैं नहीं इस चीज़ में स्कोप बहुत कम है, बात समझ। तो ऐसे पार्टिकल को इतना छोटा कर दो उसको किसकी जरूरत पड़ जाए माइक्रोस्कोप की, यानी वहाँ अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, बात समझ आ रही है। अब उससे भी छोटा अगर कर देते हैं तो वो हो जाता है नैनो पार्टिकल। क्या हो जाता है नैनो पार्टिकल। देखो ये नैनो पार्टिकल जो होता है ना, इतना इसको माइक्रो पार्टिकल से भी छोटा कर दिया जाता है, इतना छोटा कर दिया जाता है ना, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मान लो जैसे कोई लोहे की छड़ है, आयरन है, आयरन अगर इतना बड़ा आयरन ये हम इसको ये पूरी मतलब इतनी बड़ी आयरन है दे दे खाने के लिए टिटनेस हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। किसी खाने के लिए मान लो अगर दे दे तो उसको टेटनेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी आयरन को हम लोग तोड़ के नैनो पार्टिकल में कर दें, यानी कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दें 10 की पावर -9 मीटर में, अगर इसमें इतने में डिवाइड कर देना तो ये जो होता है ना, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनमें क्या होती है आयरन की कमी होती है तो उनको आयरन की कैप्सूल दी जाती है। वो आयरन ही होता है लेकिन इतना बड़ा आयरन नहीं होता है, बात समझ आ रहा है ना। वो आयरन ही होता है लेकिन वो कौन से पार्टिकल में होता है नैनो पार्टिकल में। उसको इतना छोटा कर दिया जाता है ना, वो आटे के फॉर्म में हो जाता है, इतना महीन कर दिया जाता है ना, पीस के एकदम आटे की तरह कर दिया जाता है। तो उसको खाने से ना देखो तब टिटनेस नहीं होता, आयरन की कमी जो होती है ना वो फुलफिल हो जाती है। क्यों वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। अच्छा देखो होता कैसे है, ये जितने इतने छोटे छोटे पार्टिकल में इनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है। जैसे हम ले लो कोई छोटा पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को, अच्छा जैसे कंघी है, कंघी को जब हम सर में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं और फिर उसके बाद छोटे छोटे कागज के पास ले जाते हैं, वो उसको क्या कर लेता है अट्रैक्ट कर लेता है। छोटा पार्टिकल होता है ना तभी तो अट्रैक्ट, अगर किसी लोहे पास ले जाए अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा ना। अच्छा जैसे मान लो जैसे दो हाथ हैं, दो हाथ को फंसाओगे वो ज़्यादा मजबूती होगी कि ये उंगली को फंसाओगे तब, उंगली को ना मतलब इनको निकालना क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, यानी इतने छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ दो कि वो एक दूसरे में इतने ज़्यादा अटैच हो जाए, क्या हो जाए अटैच हो जाए। बात समझ आ रही है ना। जब अटैच हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है चेंज होती है। जैसे मान लो जब हम लोग घरों की जैसे वो होती है, जब लिंटर उंटर पड़ता है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बड़ा बड़ा ईंट डाल देते हैं उसी पर डाल देते हैं वो मतलब सीमेंट उमेंट पड़ जाता है। छोटी छोटी गिट्टियां लगती है ना, जितनी छोटी रहती है उतना मजबूत माना जाता है। समझ कहने मतलब जो पार्टिकल है जितना छोटा करोगे उनमें जो मजबूती आएगी उतनी ही क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। समझ आ रहा है ना। अब ये जो नैनो देखो जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा इस समय नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। जितने फाइटर जेट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं
फाइटर जेट होते हैं ना, इनको हल्का बनाया जा रहा है। कोई भी चीज़ हल्की होगी तो वो ज़्यादा तेज उड़ेगी और ज़्यादा तेज क्या करेगी, फाइट करेगी। क्यों हल्का बनाया जा रहा है जानते हो? इस नैनो पार्टिकल जैसे जो पेंट वगैरह कभी कभी देखो होता है ना एरोप्लेन पे, हम तो कभी बैठे नहीं, तुम लोग बैठे हो? नहीं बैठे हो, कभी बैठे ना, उसमें टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस इसलिए होता है ना, देखो कभी कभी बिजली क्या होती है उस पर पड़ती है, तो जो उस पर बैठता है ना तो वो वही फील कर सकता है कि वो टर्बुलेंस क्या होता है। जब बिजली पड़ती है ना उस पर, तो किसी भी चीज़ पे जब बिजली पड़ती है तो वो अगर नीचे मतलब जो लोग रहते हैं कभी सुने होगे यहाँ बिजली पड़ गई वहाँ पड़ गई मर गए, ऐसा होता है ना, पूरा जल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो सोचो जब जहाज वगैरह पड़ती है ना तो इसी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जब ये एरोप्लेन वगैरह पेंट किए जाते हैं ना तो उस पर क्या किया जाता है, इसी ये नैनो पार्टिकल को उसमें मिला दिया जाता है। तो नैनो पार्टिकल को जब मिलाया जाता है ना तो ये क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है। जैसे ये पूरी हमारी क्या थी, ये हमारा प्लेन है मान लेते, सही बनाएंगे नहीं, रॉकेट बन गया, मान लेते प्लेन है ना। तो यहाँ पे जब ये बिजली पड़ती है इस पर जो पेंट हुआ रहता है ना, जैसे ही बिजली पड़ती है तो ये जो नैनो पार्टिकल जो होते हैं ना इस बिजली को क्या करते हैं, अब ये स्पीड में होती है आगे जाती है ना, क्या होती है जैसे बिजली पड़ती है ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक छड़ लगी होती है, विंग से नीचे एक छड़ लगी होती है, बिजली पड़ती है नैनो पार्टिकल इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर इस नैनो पार्टिकल का यूज़ ना होना तो ये क्या हो जाए, पूरी तरीके से कहने मतलब कि ये जल जाए, समझ आ रहा है ना। तो ये पेंट वगैरह का इसमें, और ये जितने भी नैनो पार्टिकल का यूज़ किसी भी या तो फाइटर जेट में होते हैं ना, देखो ये नैनो पार्टिकल को मिला करके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल को क्या करके मिला के एक कंपोजिशन पार्टिकल बनाते हैं। और ये जो कंपोजिशन पार्टिकल होता है ना ये कुछ भी हो सकता है, पेंट हो सकता है, कोई बड़ा सा वो हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, छोटे छोटे को मिला के बड़ा पार्टिकल भी बनाया जा सकता है ना। तो उस बड़े पार्टिकल को मान लेते फाइटर जेट के किसी इंस्ट्रूमेंट से लगा दिया जाए तो वो और क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और हल्का होने से वो क्या हो जाएगा, या अब ये स्पीड में भी क्या कर सकेगा, फाइट कर सकेगा। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नैनो पार्टिकल। अच्छा एक चीज़ और, जैसे जो होता है ना, एक आते हैं कपड़े क्लॉथ्स जो आते हैं ना, जैसे हम लोग जो वाटर होता है, क्या होता है वाटर, पानी, उसकी बूंदें होती हैं। अब बूंदों का साइज होता है, जितने भी पानी की बूंदे होती हैं उनका क्या होता है, साइज होता है। जब जो साइज होता है उनका वही साइज होता है। हम लोग के कपड़े में जो छिद्र होता है ना, हम लोग कपड़ा कैसे भीग जाता है, क्योंकि वो बूंदे उसमें क्या हो जाती हैं, एडजस्ट कर जाती हैं, है ना, उसमें घुस जाती हैं। तभी मान लो कि ऐसा कपड़ा बना दे, ऐसा कपड़ा बना दे जो नैनो पार्टिकल से छोटा उसका छिद्र हो, पानी की बूंदों से छोटा छिद्र हो, नहीं समझे, पानी की बूंद की साइज ये है। मान लेते कपड़े पर जो छिद्र कर रहे हैं वो छोटा छोटा एकदम का, समझ आ रहा है ना, इसमें पानी बूंद जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। और ये जो छोटा छिद्र है ना वो नैनो पार्टिकल से बनाया जाए, किसे बनाया जाए, नैनो पार्टिकल से। तो कहने का मतलब ये है कपड़े अगर ऐसे नैनो पार्टिकल से बनाए जाने लगेंगे ना, कपड़े धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो कपड़ा सबसे ज़्यादा तुम लोग यूज़ करोगे, खास कर नहीं नहीं समझ में क्या, ये वाटर प्रूफ नहीं बनाना है, इतना छोटा छिद्र बनाना है ना कपड़ों में कि उसमें ये जो पार्टिकल है ना वाटर के वो घुस ही ना पाए, चाहे पॉल्यूशन के पार्टिकल हो वो घुस ही नहीं पाए। और वो छोटे पार्टिकल किससे बनाए जा सकते हैं, नैनो पार्टिकल से। तो ऐसे कपड़े अब आने लगे हैं सच में। अच्छा कुछ कपड़े देख लोगे जो मतलब कि बहुत सारे कलर चेंज हो जाते हैं उसमें, देखो ना उसमें कहीं ना कहीं ये नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं, मतलब कि ऐसे शाइनिंग करते सारे कलर, रेनबो वाले सारे कलर उसमें आ जाते हैं। नहीं तो वो नैनो पार्टिकल का ही कमाल है, समझ में आ रहा है, कलर को भी चेंज कर देते हैं, कलर को, व्हाइट कलर को पता नहीं कितने। हाँ वही तो बता रहे ना, वो सारे सब नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। और आने वाले टाइम में ना ये बहुत भयानक चीज़ होगी अपने आप में, और अभी भी है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये समझ में आया। मिलीमीटर, मिलीमीटर के नीचे हम लोग कोई भी पार्टिकल अगर ब्रेक करते हैं तो वो दिखना बंद हो जाता है। उसके नीचे क्या होता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मिलीमीटर से 1000 गुना क्या होता है, कम होता है, 1000 ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम माइक्रोमीटर को क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिख दे, इसकी वैल्यू याद रहेगी तब। देखो डेसीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 है ना, सेंटीमीटर को 10⁻⁻2, मिलीमीटर को 10⁻⁻, माइक्रोमीटर को, ये मीटर होगा भाई, बात समझ आ रहा है ना, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम मीटर। ये नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 9 मीटर, नैनो 9, ऐसे ही याद कर लो, है ना, नैनो यानी 9। अगर नहीं याद हो पा रहा है अब तो समझ में आ जाना चाहिए, बात समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, पीको 10⁻⁻12, फर्मी क्या हो जाएगा 10⁻⁻15, ऑटो क्या हो जाएगा 10⁻18, -18 + 18 तक गए हैं एक्साबाइट तक, समझ में आ रहा है, कर लो इसको। तुम लोग का जो काम है यहाँ तक है और इधर वाला यहाँ तक है, नैनो तक, समझ में आ रहा है। बाकी अगर एक्स्ट्रा याद कर ले रहे हो तो प्लस पॉइंट। कर लो आज जाके मम्मी को यही बताना, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, मम्मी कहेंगी कौन सा पढ़ के आई। एक तो रोबोट मूवी में एक वो था, क्या डायलॉग था, स्पीड 1 टेरा मेमोरी 1 डेटा बाइट। ये बहुत कम से कम क्लास 11th में तो इतना बोलते थे, किसी सामने बोल देते सोचते बहुत पढ़ने तेज है। समझ में आया क्या था वो, स्पीड 1 टेरा मेमोरी 1 डेटा बाइट, नहीं सर नहीं समझ में, चलो कर लो। ये रोबोट मूवी का वो है डायलॉग है, पहले खूब बोलते थे, अरे बहु मूवी तो देख देख के इतना याद कर लेते थे डायलॉग, कुछ कहने लगे।